नमस्कार, मैं हूं विवेक त्रिपाठी, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज बात करने वाला हूं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के इस वीडियो में कि आखिर हम बैड सिग्नेचर को कैसे पहचानते हैं। देखिए, बैड सिग्नेचर नाम से ही समझ में आ रहा है, एक बुरा सिग्नेचर। और सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी कहती है कि अगर किसी भी व्यक्ति का सिग्नेचर खराब है तो जीवन खराब। अब आप सोच रहे होंगे कि सिग्नेचर से कैसे किसी भी व्यक्ति का भविष्य खराब हो सकता है। ये बात 100% सच है कि अगर आपका सिग्नेचर खराब है तो आपके जीवन में आपाधापी, परेशानी, कष्ट, कोर्ट केस, लोन, कर्ज और परेशानियां सामने खड़ी दिखती होंगी। तो कभी भी सिग्नेचर, बैड सिग्नेचर अगर है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन पहचाना कैसे जाए कि सिग्नेचर बैड है। तो आज चर्चा उस पर। मैं आज आपको बताऊंगा 5 वो सिंबल जो बताते हैं कि हमारा सिग्नेचर खराब है। ये सिग्नेचर के इस एपिसोड में आप ये देख करके जान सकेंगे, अंत तक जब आप जुड़े रहेंगे तो आप जानेंगे वो 5 बिंदु कौन से हैं, तो आप अपने सिग्नेचर को ठीक भी कर सकते हैं। यही सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की खास बात है कि आप अपने ग्रह नक्षत्रों को बदल नहीं सकते, हाथ की रेखाओं को वो में बदलाव धीमे धीमे होता, आप तुरंत नहीं बदल सकते। यानी कि आप अपने भाग्य को बदलने के लिए सिग्नेचर का सहारा ले सकते हैं। सिग्नेचर बदलेगा, आपका भाग्य बदलेगा। यही सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की खास विधा है जो आज चर्चा मैं करने वाला हूँ। 5 बातें कौन सी आते हैं उस पर। पहली बात यह है कि अगर सिग्नेचर में आपने किसी भी तरह का कोई कट किया, काट दिया, और ख़ास तौर से पहला अक्षर, तो जीवन में आपको शारीरिक कष्ट मिलता है। बड़ा इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। तो पहला बिंदु हो गया हमारा, अगर सिग्नेचर हमारा किसी भी रूप में पहला अक्षर कट रहा है। अब जैसे मान लेते हैं कि किसी का नाम मनीष है, तो अब मनीष मैंने सिग्नेचर यहाँ पर किया, लेकिन इस सिग्नेचर में कहीं पर भी कोई काट छाट आपको देखने को नहीं मिल रही, तो ये हमारा एक गुड सिग्नेचर की श्रेणी में आ गया। अब यही मनीष का अगर भाग्य खराब हुआ, दुर्भाग्य इनके साथ जुड़ा हुआ, तो यही मनीष क्या करेंगे, अपने सिग्नेचर को कुछ इस तरह से काट कर चले जाएंगे और उनको लगेगा कि उन्होंने साइन बहुत क्रिएटिव बनाया है, बड़ा स्टाइलिश बनाया है, कोई कॉपी नहीं कर सकता। ये सब दिमाग में जो आती बातें, वही मनीष ने यहाँ पे कर दिया। ये मनीष ने अपना दुर्भाग्य अपने साथ जोड़ लिया। ये जब सिग्नेचर मनीष करेंगे तो उनका एक्सीडेंट होना ये कन्फर्म है। और ये बिल्कुल जैसे लोग कुंडली में देख के बताते हैं, आप सिग्नेचर से देख के बता सकते हैं कि आपका एक्सीडेंट होगा, यानी कि ये दुर्भाग्य की निशानी है, बैड सिग्नेचर में आता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में शारीरिक कष्ट 100% आएगा ही आएगा। तो कभी भी अपने सिग्नेचर में अगर आप देखते हैं कि पहला अक्षर कट रहा है तो वो ना काटे। तो ये बात हुई पहले बैड सिग्नेचर के पहले सिंबल की। दूसरा, अगर कोई भी अपने सिग्नेचर को, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपने सर्किल के अंदर ला दिया, अब यही नाम, मैं सिर्फ एक ही नाम लेके चलता हूँ, मनीष नाम। अब मनीष नाम ने एक तो पहला सिंबल था कि हमने काट दिया अपने पहले अक्षर को, तो गड़बड़। अब यही मनीष को किसी ने बताया कि अपने सिग्नेचर को थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए ना थोड़ा उसको सर्किल में लेकर के आओ। मनीष ने कर दिया। अब मनीष ने सर्किल में बनाया और आगे अपना नाम लिखा और 2 डॉट भी लगा दिए, ठीक, और खूबसूरत बन गया। देखने में तो अच्छा लग रहा है, भाई मनीष नाम कितना अच्छा साइन है, लोगों ने तारीफ भी कर दी कि क्या साइन है, बहुत अच्छा साइन बन गया। मनीष भी खुश है, लेकिन ये मनीष की तरक्की में अवरोध पैदा करेगा, बाधा पैदा करेगा, हडल पैदा करेगा। ये सिग्नेचर कानूनी केस लेकर के आएगा। तो ये सिंबल मनीष को परेशान करेगा इस हद तक कि कोर्ट में घसीट लेगा। और आप देखेंगे कि इनके मोबाइल में जो ज़्यादा संख्या होगी नंबर की, वो वकीलों की होगी। तो इस तरह का जो सिग्नेचर होगा तो वो व्यक्ति कोर्ट केस में फंसेगा ही फंसेगा। ऐसा व्यक्ति सिग्नेचर करने वाला आप देखेंगे कि वो कंफर्ट जोन में आ जाता है, रिस्क टेकर नहीं होता, आगे बढ़ने की क्षमता कम हो जाती है वो, और दिन में सपने देखने लगता है। अब सोचिए, जो दिन में सपने देख रहा है तो वो हकीकत में कब बदलेगा उसको। तो ये सिग्नेचर खराब होता है। आप उसको कभी भी अगर आप अपने रिश्तेदारों का, अपने दोस्तों का, जानने वालों का सिग्नेचर में कहीं भी सर्किल देखें तो उसको मना करिए कि ये सिग्नेचर कभी ना करें। और आप देखेंगे कि उसके जीवन में अवरोध बार बार आ रहा, रुक रुक करके आ रहा। तो ये सिग्नेचर हमारा सिग्नेचर में दूसरा सिंबल है जो खराब माना जाता है। तीसरा सिंबल जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाम मैंने कहा कि मैं मनीष लेता हूँ। अब मनीष का नाम मनीष शर्मा है, तो अब इन्होंने क्या किया, एम लिखा
और एक डॉट लगा दिया और शर्मा लिखा। अब डॉट लगा करके इन्होंने सोचा कि हमने डॉट लगाया तो हमने एम को अलग रख दिया, शर्मा अलग कर दिया, और चूंकि डॉट लगना ही शनि का कारक बन जाता है, शनि को आप अपने घर में लेकर के आ गए। अब शनि अगर आया तो परेशानी तो करेगा ही, वो चेक करके आगे बढ़ने देगा। ये सेम उसी तरह होता है शनि कि हमारी गाड़ी एक्सप्रेसवे पे दौड़ रही है, कार जा रही है, फास्ट टैग लगा हुआ है, पूरे पैसे हैं, लेकिन फिर भी आपको टोल प्लाजा में रुकना पड़ेगा। भले 10 सेकंड के लिए रुकना पड़े, लेकिन रुकना पड़ेगा। जब आपका पैसा कटेगा तब आप आगे बढ़ोगे। ठीक शनि उसी तरह काम करता है। अगर पैसे नहीं हुए तो वहीं आपको रोक देगा, पैसे हैं फिर भी रुकना पड़ेगा। तो शनि चेक करता है, और अगर गलत किया तो दंड देगा। तो यहाँ अच्छा, कोई भी व्यक्ति ऐसा तो होता ही नहीं कि जिसने कभी जीवन में कोई गलती ना करी, तो यानी कि दंड ज़्यादा मिलने लगते हैं इनको। तो एम के आगे डॉट लगाना, यानी कि डॉट किसी भी रूप में लगाना शनि का कारक बन जाता है। तो कभी भी सिग्नेचर में डॉट अगर आप लगा रहे हैं तो बैड सिग्नेचर की श्रेणी में आता है। ये अचानक आपको परेशान करेगा, कोर्ट कचहरी करवाएगा, साथ में सबसे बड़ी बात है आपके घर में अचानक विपदा लेकर के आएगा, बड़ों को कष्ट लेकर के आता है। तो आप कभी भी सिग्नेचर में डॉट ना लगाएं। अब डॉट के भी कई रूप होते हैं। अब हमने यही मनीष लिखा और मनीष के आगे हमने फिर एक डॉट लगा दिया। अब यहाँ डॉट बाद में लग रहा, लेकिन ये भी उसी तरह आपको परेशान करेगा जिस रूप में ये कर रहा है। तो डॉट किसी भी रूप में लगना, इसके अलावा डॉट किसी भी रूप में लगना आपको परेशानी लेकर के ही आएगा। हमने यहाँ पर 1 2 3 डॉट लगा दिए, यहाँ नीचे डॉट लगा दिए, तो अब देखिए ये भी डॉट आ गया। लेकिन हाँ, दर्शकों को यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, आई अंग्रेजी के और जे में ऊपर जो बिंदु लगता है उसको डॉट नहीं माना जाता। तो यहाँ पर ये भी क्लियर करता चलूँ, ताकि कोई ये ना सोचे कि अरे मेरा नाम में तो आई आता, जे आता, तो डॉट लगाने को मना कर रहा है। नहीं, उनके लिए वो रोमन लिपि का एक अक्षर का भाग है, उसको आप जरूर करिए। वो डॉट नहीं माना जाता, वो शनि का कारक नहीं। लेकिन इसके अलावा कहीं पर भी आप डॉट लगा रहे हो, वो शनि से जुड़ जाता है, तो आपको परेशान करेगा, आपको बार बार रोकेगा, आपके जीवन में अवरोध आएंगे ही आएंगे। अगर आप देख रहे हैं कि हाँ परेशानी आ रही है, आप साइन उठा के देखिए। आपको करना क्या, सिर्फ एक डॉट ही तो हटाना है। आप डॉट हटाएंगे, आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में, लेकिन प्रैक्टिस करनी जरूरी है, आप कुछ ही दिनों में उसका रिजल्ट भी देख लेंगे। तब आपको लगेगा हाँ, अरे सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी तो वो विधा है कि जो तंत्र मंत्र और यंत्र तक नहीं कर सकते, वो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी करती है। यहाँ तक बात हो गई। तीसरी बात, अब जो चौथी बहुत महत्वपूर्ण बात है वो भी जान लीजिए। कोई भी सिग्नेचर, अगर चूंकि नाम मैंने मनीष ही लिया है, मनीष लिखा, और अब हम लिखते 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 नीचे आ गए, सिग्नेचर डाउनवर्ड जा रहा। अब डाउनवर्ड जाने वाला व्यक्ति जब सिग्नेचर में दिख रहा है कि डाउनवर्ड जा रहा है, तो कैसे उठ सकता है? आप हिटलर का साइन उठा के देख लीजिए, आप नेपोलियन का साइन उठा के देख लीजिए। समय समय पे नेपोलियन का साइन बदलता गया, उसका साइन डाउनवर्ड होता चला गया। हिटलर का साइन उठा के देख लीजिए, समय समय के साथ उसका भी साइन नीचे होता चला गया। तो आप अपने जीवन में जब बहुत परेशान होंगे तो आपका साइन कहीं ना कहीं वो डाउनवर्ड जाने लगेगा। आप अपने सुसाइडल थॉट लेकर के आएंगे, आपका साइन नीचे जाने लगेगा। आपकी लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है कि अब सब कुछ खत्म है, ईश्वर ने हमारे साथ न्याय नहीं किया, या लोगों ने मेरे साथ न्याय नहीं किया, आप बहुत बहुत परेशान हैं। आप देखेंगे कि आपका सिग्नेचर टूट टूट के नीचे नीचे आ रहा है। बड़ी बात है, आप सिग्नेचर से जान सकते हैं कि आप किस मनोदशा में हैं। तो ये सिग्नेचर डाउनवर्ड वाला व्यक्ति कभी भी सक्सेस नहीं पा सकता। अब करना क्या है, सीधा करना शुरू कर दीजिए, आपको सक्सेस मिलने लगेगी। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की खास बात है। तो चौथी जो सबसे बड़ी बुरी बात है बैड सिग्नेचर में, वो है सिग्नेचर का डाउनवर्ड जाना। तो किसी भी रूप में डाउनवर्ड लेकर के ना जाए। अब मुझे लगता है दर्शक काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। अब मनीष नाम लिखा, हम सीधे जा रहे हैं, लेकिन हमने इसी को ऐसे कर दिया। अब आप सोचे कि ये डाउनवर्ड, हम यहाँ तो नहीं गए लेकिन लास्ट में चले गए, तो लास्ट में भी किसी रूप में जाना, ये भी आपको परेशानी का सबब बनेगा ही बनेगा। लाइफ में परेशानी लेकर के आएगा, डाउनवर्ड मत जाइए। अब पांचवी और अंतिम बड़ी महत्वपूर्ण बात, सिग्नेचर में आप देखते होंगे कि कई लोग क्रिएटिव सिग्नेचर बनाते हैं और सोचते हैं कि कोई कॉपी ना कर पाए। अगर कोई कॉपी ना कर पाए तो वो सिग्नेचर में बहुत ज़्यादा काट छाट शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बना देते हैं, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे ना, वो एक इमोजी लेकर के आ जाएंगे, हार्ट बना देंगे, स्माइली बना देंगे, या मुकुट बना देंगे, क्राउन बना देंगे। तो यहाँ पर बात आ रही है, जो मेन पांचवी जो बात है,
काट छाट के साथ कोई इमोजी बनाना, तो वो बैड सिग्नेचर की श्रेणी में आता है। देखिए, मनीष नाम फिर वापस ले रहा हूँ, मैंने लिखा मनीष लिखा, काटा और फिर हमने एक हार्ट बना दिया। सिग्नेचर काटा, एक सिंबल बनाया हार्ट का। अब आपने एक इमोजी बनाई हार्ट की, तो ये दिखाता है आप बहुत बहुत परेशान हैं। यह हार्ट दिल का टूटना, ब्रेकअप को दिखाता है, साथ में हार्ट अटैक को दिखाता है, कार्डियक अटैक को दिखाता है। तो ये सब सिग्नेचर आपके बुरे हैं, हेल्थ इश्यूज कराने वाले हैं, साथ में आपके इमोशनल रिश्ते जिससे भी हैं वो बिगाड़ने वाले होते हैं। तो आप लाइफ में आप तरक्की कब करेंगे? जब आप इमोशनली परेशान हैं। तो इमोशनली परेशान करने वाला ये सिग्नेचर है और आप इसमें सक्सेस नहीं पा सकते। तो आज चर्चा यहीं तक। मुझे लगता है इन 5 बातों को आप बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे। इन बातों को बहुत ध्यान से देखिए। अगर कहीं पर भी सिग्नेचर में ये आपके आता है, आज से ही हटाइए और आप देखेंगे आपके जीवन में सुधार आज से शुरू हो जाएगा। तो आज चर्चा यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।